सभी छात्र ध्यान दें, आज हम लोग प्रश्नावली 7A का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 के 8 सवाल लगवा दिए थे। तो प्रश्न संख्या 1 में क्वेश्चन 8 थे जो हमने एक एक करके आपको बता दिया था। उसमें हमने बताया था दूरी का फार्मूला बताया था, और दूरी d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा गया, पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 2 है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ क्या होता है, आप ध्यान दें। समदूरस्थ के सवाल को हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहां पर दिया गया है x अक्ष। कौन सा अक्ष है, x अक्ष पर। x अक्ष पर बिंदु क्या बनेगा, x अक्ष पर बिंदु हम मान लेते हैं, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु पूछा गया है तो हम मान लेते हैं x अक्ष पर बिंदु जो है x, 0 हो गया, x, 0 हो गया, और इसको P बिंदु मान लेते हैं। इसके बाद दो बिंदु आपको दिए गए हैं, एक बिंदु है 2, -5, इसको आप A बिंदु मान लीजिए, और एक बिंदु दिया गया है B बिंदु -2, 9। तो हमें बताना है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ, सम माने समान, दूरस्थ माने दूरी, जिस पर समान दूरी हो। मतलब एक बार आप P को A के साथ में लिखिए, PA बराबर PB, एक बार P को A के साथ, एक बार P को B के साथ। समदूरस्थ माने समान दूरी। तो P बिंदु क्या है, P बिंदु है x, 0 और A बिंदु है 2, -5। P बिंदु है x, 0 और B बिंदु है -2, 9। अब यहां पर इसे x1 मानिए, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। अब दूरी d का फार्मूला होता है, दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान में यहां पर वैल्यू को रखेंगे, अंडर रूट x1 है x, x2 है 2, y1 है 0 और y2 है -+5 बराबर रूट x1 है x, x2 है -+2, y1 है 0, y2 है 9 स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हुआ, x -2 का होल स्क्वायर और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर, इधर x + 2 का होल स्क्वायर, 9 में 0 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह x इंटू b की जगह 2, ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। 5 का वर्ग 25, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab a की जगह x इंटू b की जगह 2 प्लस माइनस प्लस 9 9 81 हो गया। अब यहां पर x का वर्ग करेंगे, x स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x प्लस के 25 बराबर x स्क्वायर 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x प्लस का 81। अब x स्क्वायर वाले इधर लाएंगे, ये माइनस के 4x, 25 में 4 जोड़ेंगे 29 हुआ, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 4x इधर आएगा माइनस का, बराबर 81 में 4 जोड़ेंगे 85। ये x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये 4x, ये 4x माइनस माइनस जोड़ दो तो 4 4 8x बराबर 85। ये प्लस का 29 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस के अब 8x ये गुणा वाले हैं, ये कहां ले जाएंगे भाग में, तो इधर घटाएं, 15 में 9 गया 6, 7 में 2 गया 5 और ये 8 गुणा वाले भाग में चले गए, तो 8 सत्ते 56, तो x बराबर आ गया -7, x बराबर -7। तो हमें बताना था बिंदु ज्ञात कीजिए, तो बिंदु अपना क्या आया है, बिंदु हमारा है x, 0 हमने माना था, तो x आया है -7, तो -7, 0 यही आपका आंसर हुआ। एक बार पुनः देखेंगे, सवाल का रिवीजन करेंगे। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या कहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन सा अक्ष है, x अक्ष पे। तो आप x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो जो चीज ज्ञात की जाती है वो मान लिया जाता है। तो यहां मान लीजिए, माना x अक्ष पर वह बिंदु
x सच कह दिया तो x कामा y पे तो कुछ कहा नहीं, तो y 0 हो गया। ये बिंदु हमने मान लिया। कहता जो 2 कामा -5, तो पहले बिंदु को हमने a कह दिया और -2 कामा 9 इसको हमने b कह दिया। से सम दूरस्थ है, सम माने समान दूरी पर है, चाहे a के साथ और b के साथ भी। तो एक बार हमने p को a के साथ लिया और एक बार p को b के साथ लिया, और सम माने समान, समान माने बराबर दूरी पर है, समान माने बराबर दूरी पर है। तो p बिंदु है x कामा 0 और a बिंदु है 2 कामा -5, p बिंदु है x कामा 0 और b बिंदु है -2 कामा 9। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कहेंगे। दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बराबर लगाया, इधर भी x1 y1 x2 y2 मान लिया। दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुटअप करें, x1 की जगह x लिखा, -x2 की जगह 2 लिखा, स्क्वायर लगाया, प्लस y1 की जगह 0 और y2 की जगह माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए इधर √x1 है x माइनस और x2 है -2 प्लस 2 का स्क्वायर, y1 है 0 और y2 है 9 का स्क्वायर। ये रूट से रूट कैंसिल हुआ, x - 2 का होल स्क्वायर, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, ये 9 में 0 घटाएंगे 9 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो x का स्क्वायर, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, -2ab तो 2a की जगह x गुणा b की जगह 2, 5 का वर्ग पचम 25, इधर x + 2 का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 2ab तो 2a की जगह x, b की जगह 2, 9 का वर्ग 9 9 81, x का वर्ग x स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूनी 4x प्लस 25, ये x स्क्वायर, ये 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4x प्लस 81, x स्क्वायर ये माइनस के 4x, ये 25 और 4 जोड़ दिया 29 हुआ। अब इधर वाले इधर ले आए, प्लस के इधर आए माइनस के x स्क्वायर, प्लस के 4x इधर आ गए माइनस के, ये 4 बचे, ये 81, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 81 4 85, ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हुआ, ये -4x माइनस वाले जुड़ गया 4 4 8x, ये प्लस के 29 उधर गए माइनस के 29, 5 में 9 घटेगा ना, उधार में 15 9 गए 6, 7 में 2 गए 5, ये 8 गुणा वाले भाग में गए, 8 7 56 तो x बराबर -7 आ गया। अब बिंदु हमने माना था बिंदु x का 0 था तो x का 0 तो x आया -7 तो -7 का 0, यही। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a + b, b - a और a - b, a + b से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay। चलिए हल करिए। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो ये बिंदु, बिल्कुल सेम सवाल 2 नंबर की तरीके से लगाना है। क्या समान दूरी पर, सम दूरस्थ कहे या समान दूरी पर कहे, इसका मतलब है कि पहले वाले बिंदु को P मान लीजिए, P बिंदु ये हो गया x, y, और इसके बाद A बिंदु आपका ये हो गया a + b और b - a, इसके बाद B बिंदु आपका ये हो गया a - b, a + b, ये आपके बिंदु हो गए। अब समान दूरी पर मतलब समदूरस्थ, मतलब एक बार P को a के साथ लिया बराबर एक बार P को b के साथ लिया। अब P बिंदु क्या है? P बिंदु है x, y और A बिंदु है a + b, b - a। P बिंदु है x, y और B बिंदु है a - b, a + b। अब यहां पर देखिए समान दूरी पर है इसलिए हमने बराबर लगा दिया, और ये आपका P हो गया, ये A हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, समान दूरी पर। तो यहां इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। इधर भी हम उसी प्रकार से x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो दूरी D बराबर फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इधर भी हम फार्मूला लगाएंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाने के बाद में आप वैल्यू को पुटअप करिए तो x1 कितना है? x है, x2 आपका a + b है। अब होल स्क्वायर प्लस y1 y है और y2 b - a है स्क्वायर बराबर x1 आपका x है, x1 x है और x2 a - b है
होल स्क्वायर, y1 y है और y2 a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहां रूट से रूट कैंसिल होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये देखिए तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक x इंटू बी की जगह a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इधर प्लस लगाएं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो b माइनस a का होल स्क्वायर, 2ab तो 2a की जगह y इंटू बी की जगह b माइनस a। अब यहां बराबर लगाएं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a माइनस बी का स्क्वायर, 2ab a की जगह x इंटू बी की जगह a माइनस बी। अब यहां पर फिर से प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab a की जगह y इंटू बी की जगह a प्लस बी। यहां पर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ये 2x और ब्रैकेट में a प्लस बी, यहां प्लस y का स्क्वायर करें, इधर b माइनस a का होल स्क्वायर करें, इधर 2y ब्रैकेट में b माइनस a। अब ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का, प्लस का इधर आएगा माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2x a माइनस बी, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का y स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 2y ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर के 0। अब ध्यान दें यहां पर x स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये y स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब ये देखिए यहां पर b माइनस a है, ये a माइनस बी है, तो क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर 2y ब्रैकेट में b माइनस a और ये माइनस 2y, ये माइनस के a माइनस b का होल स्क्वायर 2x ब्रैकेट में a माइनस बी और इधर ये बच्चा 2y ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर के 0। अब यहां पर मल्टीप्लाई करिए अंदर तो 2x का a निकला तो 2ax माइनस प्लस माइनस 2by, इधर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab हो गया, ये इसको ओपन करने से ये आ गया। अब 2y का इसमें गुणा करेंगे, या गुणा है तो 2by माइनस माइनस प्लस 2ay a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2x का अंदर गुणा करेंगे 2ax माइनस 2bx 2ay प्लस 2by बराबर के 0। अब यहां पर देखेंगे 2ax माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का अंदर गुणा 2by 2ay माइनस का गुणा a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ay प्लस 2by बराबर के 0। अब यहां पर देखिए 2ax ये माइनस और ये रहे प्लस, ये 2by माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 2 और 2 4by, और कहीं तो है नहीं 2by ये है माइनस के 2by और कहीं 2by है,
और ये है 2by, ये प्लस के 2by कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस के और ये माइनस के, ये ए स्क्वायर प्लस के और ये माइनस के, ये 2ab माइनस के और ये 2ab प्लस के, ये 2by, ये 2by तो है नहीं तो माइनस 2by लिख ले, 2ay नहीं कटेगा, ये 2ay, ये 2ay, ये 2ay जुड़ जाएगा तो 2 2 4ay, और यहां पर bx होना चाहिए 2bx। हाँ यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, यहाँ पर 2x का ये जब इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे a प्लस बी में तो 2x का a में गुणा किया तो 2ax, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस और 2x का जब b में गुणा करेंगे तो 2bx माइनस के 2bx होगा, तो यहाँ पर x रहेगा। अब ये देखिए ये 2bx जो है ये 2bx और ये 2bx जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस 4bx माइनस माइनस 4bx, और ये 2ax देखो 2ax ये है, 2ax ये है, ये से ये कट गया और 2bx ये 2bx जुड़ जाएगा, ये 2bx और ये 2bx जुड़ गया तो माइनस माइनस 2 2 4bx, ये b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट गया, 2ab थे 2ab कट गया माइनस प्लस, अब 2by और 2by ये है, 2by ये है तो ये माइनस का वो प्लस का ये कैंसिल हो गया, 2ay और 2ay ये है तो ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 2 2 4ay हो गया, और यहां पर कुछ नहीं बचा बराबर का 0। अब माइनस के 4bx बराबर प्लस के 4ay उधर गए तो माइनस के, अब ये 4 कट गया, माइनस माइनस कट गया तो bx बराबर ay, यही आपको सिद्ध करना था। एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है सवाल नंबर 3, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, बी माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने बताया था जब बिंदु दिया हो और समान दूरी पर दिया हो तो उसको पहले बिंदु को आप P मान लीजिए, P बिंदु x, y हो गया। जो बिंदुओं दिए हो उनको a मान लीजिए, a प्लस बी, बी माइनस ए हो गया, और इसको b मान लीजिए, b a माइनस बी, a प्लस बी। अब देखिए एक बार p को a के साथ लिखा, एक बार p को b के साथ लिखा, समान दूरी पर मैंने बराबर लगा दिया। अब P बिंदु x, y हुआ और a बिंदु a प्लस बी, b माइनस ए हो गया, P बिंदु x, y हुआ, b बिंदु a माइनस बी, a प्लस बी हो गया। इसको x1 y1 x2 y2 मान लिया, इधर भी x1 y1 x2 y2 मान लिया। अब दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फार्मूला लगा दिया। अब वैल्यू को पुट अप करें, x1 है x माइनस x2 है a प्लस बी का होल स्क्वायर, y1 है y और y2 है b माइनस ए का होल स्क्वायर, रूट x1 है x, x2 है a माइनस बी का होल स्क्वायर, y1 है y, y2 है a प्लस बी का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल होगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह x, b की जगह a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर b की जगह b माइनस a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह y, b की जगह b माइनस a। अब इधर भी देखें a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह x इंटू b की जगह a माइनस y, a माइनस बी। इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर, b स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह y, b की जगह a प्लस b। अब इसको खोल दिया सूत्र को, अब इधर x का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में a प्लस b, y स्क्वायर a b माइनस a का होल स्क्वायर 2y ब्रैकेट में b माइनस a, उधर वाले पदों को इधर लाना है। तो जब कोई चीज पक्षांतर की जाती है तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का इधर आया माइनस का, प्लस का इधर आया माइनस का, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 2x a माइनस बी, ये प्लस का y स्क्वायर इधर आया माइनस का, प्लस का माइनस का हो गया ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 2y a प्लस बी बराबर 0।
इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी, क्योंकि ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गए। जो बचा उसको शेष को नीचे लिख लेते हैं, माइनस 2x ए प्लस बी, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, 2y बी माइनस ए, ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2x ए माइनस बी, और ये 2y ए प्लस बी बराबर के 0। अब इधर क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, 2x का इधर गुणा तो 2ax हो गया, माइनस प्लस माइनस 2bx हो गया, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, इधर 2y का अंदर गुणा तो 2by हो गया, माइनस माइनस प्लस 2ay हो गया, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो माइनस लिख लिया, इसको ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। 2x का अंदर गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, तो 2ax हुआ 2bx हुआ, इधर 2y का अंदर गुणा तो 2ay और 2by हो गया, गुणा अंदर कर दिया बराबर 0, माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2by प्लस 2ay, माइनस का अंदर गुणा माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ay प्लस 2by बराबर 0, सेम लिख दिया। अब देखिए जो कटे वो काट दो, ये 2ax माइनस के और ये 2ax प्लस के, तो ये से ये कट गया, ये देखो ये 2bx है और ये देखिए आपका 2bx है, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 2 4bx लिख लिया, ये प्लस के बी स्क्वायर, ये माइनस के खत्म, ये ए स्क्वायर प्लस के, ये माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2ab माइनस के, ये प्लस के कैंसिल हो गया, ये 2by और ये 2by, ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो गया, ये 2ay और ये भी 2ay है, ये प्लस के ये भी प्लस के, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 2 2 4ay हो गया और कुछ बचा नहीं, बराबर 0। ये माइनस के 4bx, ये प्लस के उधर ले जाओ, माइनस के 4ay, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 4 4 कैंसिल हुआ, bx बराबर ay। देखिए यही आपको प्रूव करना था, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया अर्थात सिद्ध हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने दूरी आपको निकालना सिखाया था और दूरी उसमें लेकिन अंक दिए थे और अंक और संख्याएं दी गई थी, उसमें आप बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 मान करके बीच की दूरी का फार्मूला लगा करके आंसर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ त्रिकोणमिति के वर्ण दिए गए हैं, क्या दिया गया है, a sin थीटा कामा a cos थीटा और a cos थीटा माइनस a sin थीटा, इसमें हमें दूरी निकालना है। लेकिन आप क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं, यहाँ पर उसी प्रकार से सवाल को लगाना है, इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको x2 मानना है और इसको y2, बिंदुओं को आप x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। इसके बाद बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए, बीच की दूरी d बराबर, क्योंकि डिस्टेंस में दूरी होता है इसलिए हम d कहते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दूरी d बराबर अंडर रूट x1 है a sin थीटा माइनस x2 है a cos थीटा का होल स्क्वायर, y1 है a cos थीटा का होल स्क्वायर, y1 a cos थीटा माइनस y2 माइनस माइनस प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर दूरी d बराबर अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर तो a sin थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a cos थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a की जगह a sin थीटा इंटू b की जगह a cos थीटा, यहां पर आपका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह a cos थीटा इंटू b की जगह a sin थीटा। ये आपका हमने फार्मूला लगा दिया, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब d बराबर अंडर रूट, इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर a स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, 2a का गुणा तो a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a का गुणा ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुणा कर दिया। ये देखिए माइनस के
और ये प्लस के सेम सेम कट गए। यहाँ दूरी d बराबर अंडर रूट, इन दोनों में एक ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन लिया, बचा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन गया कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन गया तो साइन स्क्वायर थीटा। दूरी d बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो दूरी d बराबर a कम a स्क्वायर, a कम a स्क्वायर। अब 1 1 2 a स्क्वायर, 1 1 2 a स्क्वायर, तो यहां पर इसके स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा लेकिन 2 में रूट बना रहेगा तो रूट 2a मात्रक, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए एक बार पुनः इस सवाल का रिवीजन कर लेते हैं। हमने जैसा बताया आपको घबराना नहीं है, इनको सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने सवालों को पढ़ाया था उसी प्रकार से यहाँ पर बीच की दूरी को निकालना होगा। कैसे? बिंदु दिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी कैसे हमने बताया, a sin थीटा कामा a cos थीटा और a cos थीटा कामा a sin थीटा। ये बिंदु दिए हैं तो इनको मान लीजिए, x1 इसको, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको। अब बीच की दूरी d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी d बराबर x1 है a sin थीटा माइनस x2 है a cos थीटा प्लस y1 है a cos थीटा, y2 है माइनस माइनस प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। दूरी d बराबर अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर तो a sin थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर a cos थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह a sin थीटा इंटू b की जगह a cos थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर a cos थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर a sin थीटा का स्क्वायर, 2a की जगह a cos थीटा इंटू b की जगह a sin थीटा। अब देखिए दूरी d बराबर, इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a का गुणा a स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा, इधर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 2a का गुणा a स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर दोनों में a स्क्वायर कॉमन लिया, sin स्क्वायर थीटा बचा, a स्क्वायर कॉमन गया, cos स्क्वायर थीटा बचा, a स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा बचा, a स्क्वायर कॉमन लिया, sin स्क्वायर थीटा बचा। दूरी d बराबर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूरी d बराबर a कम a स्क्वायर, a कम a स्क्वायर। दूरी d बराबर 1 1 2 a स्क्वायर, तो इसमें रूट बना रहेगा और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो दूरी d बराबर रूट 2a मात्रक। 4 नंबर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें भी सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, am1 स्क्वायर 2am1 और am2 स्क्वायर कामा 2am2। इसमें भी हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमने बताया सबसे पहले बिंदुओं को मान लीजिए, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानिए। अब बीच की दूरी का फार्मूला लगाओ। बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 कितना है, am1 स्क्वायर, x2 am2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, y1 है 2am1 माइनस y2 है 2am2 का स्क्वायर। दूरी d बराबर अंडर रूट, यहाँ पर a दोनों में कॉमन मिल रहा है तो a कॉमन लीजिए, m1 स्क्वायर a कॉमन गया m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें भी a कॉमन ले लिया लेकिन स्क्वायर चढ़ा रहेगा, इधर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, इधर 2a कॉमन मिल रहा है तो 2a हमने कॉमन लिया लेकिन स्क्वायर ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर इसमें भी रहेगा और अंदर बचेगा m1 और 2a कॉमन गया है m2 बचा, इसमें भी स्क्वायर रहेगा। दूरी d बराबर a स्क्वायर, इधर m1 स्क्वायर और माइनस m2 स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए घाते 2 लगी तो 2 बार हम लिख सकते हैं m1 स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर, इधर 2 कवर करेंगे 2 दूना 4a स्क्वायर और ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दूरी d बराबर, यहाँ पर a स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनना वर्गांतर, तो क्या होगा एक बार प्लस में m1 प्लस m2
और एक बार माइनस में m1 माइनस m2। यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार प्लस में मतलब m1 प्लस m2 और एक बार माइनस में m1 माइनस m2। ये स्क्वायर कॉमन चला गया, बचे आपके 4 m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दूरी d बराबर, यहां पर देखिए ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो ये a आ जाएगा बाहर। यहाँ पर m1 प्लस m2 दो बार है तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, यहाँ भी घाते एक, यहाँ भी घाते एक, गुणा में घाते जुड़ती हैं। m1 माइनस m2 ये भी, m1 माइनस m2 ये भी, तो m1 माइनस m2 इसमें भी एक घात, इसमें भी एक घात, एक एक दो, प्लस m1 माइनस m2 का 4m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए इसमें फिर से कॉमन मिल रहा है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इधर भी, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ये माइनस वाला कॉमन गया तो प्लस वाला बच गया, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ये कॉमन चला गया, प्लस 4 m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन चला गया। दूरी d बराबर, ये देखिए इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा तो इसको बाहर निकाल लीजिए, m1 माइनस m2 रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये आपका बचा, यही आपका दूरी हो गया, यही आपका दूरी हो गया। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या हमने बताया, सबसे पहले इस बिंदु को x1 माने, इस बिंदु को y1, इसको x2 और इसको y2 मानने के बाद बीच की दूरी d बराबर फार्मूला लगाएं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर वैल्यू को रखें तो दूरी d बराबर x1 दिया है am1 का स्क्वायर माइनस x2 है am2 का स्क्वायर प्लस y1 है 2am1 और माइनस y2 है 2am2, होल स्क्वायर लगा दिया। d बराबर इधर a कॉमन मिल रहा है, होल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर निकाले तो a स्क्वायर कॉमन हो गया, m1 स्क्वायर बचा, इधर m2 स्क्वायर बचा क्योंकि ये स्क्वायर कॉमन निकलेगा। इन दोनों में 2a कॉमन मिल रहा तो 2a कॉमन निकाल लिया, स्क्वायर लगा था लगा दिया, m1 बचा अंदर m2 बचा, स्क्वायर लगा दिया। दूरी d बराबर इसका a स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर लगा तो इसका घात 2 का मतलब इसको हम दो बार लिख सकते हैं, तो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर माइनस m2 दो बार लिख लिया, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 a स्क्वायर और इसका m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब दूरी d बराबर a स्क्वायर, इधर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्गांतर लग रहा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो m1 प्लस m2 एक बार प्लस में, दूसरे में m1 माइनस m2 माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो एक बार प्लस में m1 प्लस m2 एक बार m1 माइनस m2, इधर प्लस 4 a स्क्वायर कॉमन चला गया है तो 4 बचेगा और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बचा। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा तो a बाहर आ गया, अंडर रूट m1 प्लस m2 ये, m1 प्लस m2 ये, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, तो m1 प्लस m2 का एक एक दो घात हो गई, m1 माइनस m2 ये, m1 माइनस m2 ये, तो एक एक दो घात हो गई, प्लस 4 m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब a इधर देखिए अंडर रूट m1 माइनस m2 इधर भी होल स्क्वायर है, m1 माइनस m2 का इधर भी होल स्क्वायर है, तो हमने कॉमन ले लिया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, बचा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन चला गया, प्लस 4 m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ये निकल गया है का। अब इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, d बराबर a m1 माइनस m2 बचा, अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मात्रा, यही आंसर हुआ।